कल देखेंगे इम्प्रेस पर हमने जो है कहाँ तक देख लिया था, लास्ट ऑप्शन हमने कहाँ तक क्लियर किया था, इंसर्ट ऑप्शन हमने क्लियर किया था। इंसर्ट के अंदर जा कर के इंसर्ट में जाएंगे, यानी कि व्यू ऑप्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसमें देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में, जैसे अगर हमें फ़ोटो इंसर्ट करना है, अगर सीट पर हमें क्या करना है, स्लाइड पर, तो अगर फ़ोटो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी फ़ोटो को हम क्लिक कर लेंगे। जिस फ़ोटो को क्लिक करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, और फ़ोटो को हम जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोटो में जो सेटिंग करनी है, जैसे कलर सेट करना, इसके कलर को एडजस्टमेंट देना, फ़िल्टर लगाना, ठीक है ना, ये सारी सेटिंग यहाँ से हो सकती है। और फ़ोटो को अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप पहले से राइटर में पढ़ चुके हो या कैल्क में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो फ़ोटो को एडजस्ट करना हमने आपको राइटर में ही सिखा दिया था कि फ़ोटो को कैसे एडजस्ट करेंगे, उस पर बॉर्डर कैसे लगाएंगे, या फ़ोटो को क्रॉप कैसे करेंगे, या फ़ोटो को एडजस्टमेंट कैसे देंगे, वो सब हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑडियो और वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ से किसी भी ऑडियो और वीडियो को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 नंबर का वीडियो है, ओपन कर लिया, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट कैन नॉट बी सपोर्टेड, यानी कि ये फॉर्मेट इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से ये फ़ाइल नहीं लगेगी। अगर देखेंगे दूसरी फाइल का दूसरा फॉर्मेट कोई भी ओपन करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे इंसर्ट इमेज पर जाते हैं और इंसर्ट ऑडियो और वीडियो पर जाते हैं, जैसे वीडियोस पर जाते हैं। अगर ये वाला जैसे इम्प्रेस 1 है, यहाँ पर देखेंगे द फॉर्मेट कैन नॉट बी सपोर्टेड, यानी कि ये फॉर्मेट इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे रिलेटेड या सपोर्टेड फॉर्मेट होगा तो इस पर सपोर्ट करेगा, और वीडियो का एक छोटा सा सिंबल बन जाएगा जहाँ पे आपकी वीडियो क्लिप आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट। अगर आपको सीट पर चार्ट बनाना है, यानी यहाँ पर आपके स्लाइड में आपको चार्ट बनाना है, तो चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ट यहाँ तैयार हो जाएगा। अगर ज़रूरत है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं ज़रूरत है तो हम इसे हटा देते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉस कर देना है, ये सिंपली यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो इंसर्ट चार्ट, अगर चार्ट की ज़रूरत है तो चार्ट बनाते हैं। ऐसे ही टेबल की अगर नीडेड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और रो कॉलम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टेबल यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ से मोड होता है, मोड में मीडिया में जाएंगे, मीडिया में देखेंगे गैलरी होता है, फ़ोटो एल्बम होता है, स्कैन होता है। यहाँ से हम चीज़ों को ला सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर में कहीं अदर सोर्सेस में है, जैसे गैलरी के अंदर जाओगे तो आपको पूरा पीसी खुल जाएगा, वहाँ से कुछ लाना चाहते हैं तो वहाँ से ला सकते हैं, और आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से डेटा आप कलेक्ट करके यहाँ पर पेज पर ले आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो आपने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्नैप गाइड, यहाँ पर जाल लगाने के लिए होता है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। कमेंट हमें पहले से पता है, इसके अंदर बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन हम पहले से कर चुके हैं। जैसे फॉन्ट वर्क है तो फॉन्ट वर्क हम पहले से देख चुके हैं, ठीक है ना। हाइपर लिंक, अगर कोई भी वर्ड को लिंक वर्ड बनाना है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल फॉर्मेटिंग होता है, स्पेशल फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन जो हैं वो राइटर में काम करते हैं, या पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या करना है, स्पेस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्लाइड में नंबरिंग पड़ जाएगा, जिसमें कि देखेंगे स्लाइड में नंबर यहाँ पर 1 हो चुका है। अब देखेंगे ये स्लाइड में नंबर 1 हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया है। और यहाँ पर जा कर के स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे, स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे ही स्लाइड नंबर 3 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा कर के स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड नंबर हमको डिफाइन हो जाता है। इस स्लाइड नंबर को कहीं भी उठा करके ले जा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडेड होता है, तो पेज के किसी भी सेक्शन में, किसी भी एरिया में ले जा करके हम लगा सकते हैं। जहाँ पर हमको लगे कि हाँ यहाँ पर ठीक लगेगा, वहाँ पर आप इसे सेट कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप पेज नंबर 1 यानी स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्लाइड नंबर 1 ये हो गया, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, यहाँ से नंबर हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फील्ड होता है, फील्ड से हम ऑटोमेटिक बनी हुई चीज़ें जैसे टाइम और डेट, ये हम पहले से कर चुके हैं। टाइम और डेट इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर में जाएंगे तो हेडर फुटर से क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर। अगर हेडर का प्रयोग करेंगे तो पेज के ऊपरी सेगमेंट पर यहाँ पर लिखेंगे, और फुटर का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो हेडर के माध्यम से कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, और फुटर के माध्यम से कुछ लिखना चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे तो सभी स्लाइड पर एक बार में जो हेडर फुटर का इस्तेमाल होगा,
यहाँ पर देखेंगे अगर डेट चाहिए यानी कि फुटर एरिया में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर फुटर टेक्स्ट में हमने लिख दिया यहाँ पर जय हनुमान कंप्यूटर, ये हमने लिखा और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। सभी जगह पर यहाँ पर देखेंगे फुटर में लिखा होगा, पहली जगह पर हो गया, दूसरी जगह पर हो गया, फिर तीसरी जगह, हर जगह पर ये लिखा हुआ है। कईयों को दिखाई नहीं देगा, ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये जय हनुमान कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फुटर एरिया है। अगर देखेंगे हमने राइटर में भी पढ़ा था कि अगर हेडर या फुटर से कुछ भी लिखा जाता है तो एक पेज में लिखेंगे और सभी पेज में एक बार में लिख जाएगा। अगर गलती होगी, त्रुटि होगी तो सब पर त्रुटि होगी और हम उसे करेक्ट करेंगे तो सब पर वो करेक्ट भी हो जाएगा। मतलब एक ही बार में टाइम बचता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि भाई टाइम आपका बच जाता है और एक ही बार में आपने 100 पेज लिया है, 200 पेज लिया है तो सभी पेज पर आपने एक बार में टेक्स्ट लिख लिया, ये फ़ायदा इसमें होता है। तो हेडर फुटर का इस्तेमाल यहाँ से करते हैं और हेडर फुटर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फुटर को हटा देंगे तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो हट जाएंगी, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हमने ये क्लियर कर लिया। यहाँ पर फॉर्म सेंटर, ये सारे ऑप्शंस हमारे कैल्क में, राइटर में काम करते हैं। यहाँ से किसी भी लेबल, कोई ऑटो शेप से रिलेटेड यहाँ पर जैसे चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना, ऑप्शन बॉक्स बनाना है, कुछ भी बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में आते हैं तो फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारे सेगमेंट होते हैं जो कि हमने राइटर और कैल्क में अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो छूट रहा हो, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज़ एज ए इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टकट की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव। तो शॉर्ट की कहीं भी मिलेगा तो देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। स्पेसिंग होता है, जैसे अगर कोई पैराग्राफ लिखा है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस आपको बढ़ाना घटाना है, जैसे यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ाना घटाना हो तो स्पेसिंग में जाइएगा और डिस्टेंस आप बढ़ा घटा सकते हैं। अलाइनमेंट का सहारा लेंगे जिसमें लेफ़्ट साइड अगर राइट साइड अगर कहीं भी सेंटर में कहीं भी मूव कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिस्ट होगा, लिस्ट में देखेंगे ऑर्डर है, अनऑर्डर है, फिर डी मोड है और प्री है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। डी मोड आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट, ये देखेंगे राइट साइड में हो जाएगा और प्रमोट करेंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। मूव टू डाउन, लेफ़्ट टू अप, यानी कि किसी भी लाइन को जैसे ओ लेवल हमें ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ये ऑप्शन हमने पढ़ चुके हैं हम पहले से। जैसे यहाँ पर मूव अप पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ओ लेवल ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पैराग्राफ हम कर ले रहे थे, मतलब राइटर पे थे तो वहाँ पर पैराग्राफ को एक पैराग्राफ के ऊपर नीचे हम सेट कर सकते थे। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनको सब याद होगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, ये शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट में जितनी भी सेटिंग होती है वो सभी सेटिंग जो होती है वो रीसेट हो जाती है। रीसेट हो जाती है मतलब सब कुछ हट जाता है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ सिंपल होकर के दिखाई देगा, मतलब जो भी कलर, बोल्ड, इटैलिक जो भी लगा होगा वो नॉर्मल होकर के आपको दिखने लगेगा। कंट्रोल जेड करने पर वापस कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे स्टाइल होता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का एडिट स्टाइल, मतलब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीज़ों को यहाँ से एडिट स्टाइल में जा कर के सेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ से आपको मिलता है वही यहाँ भी मिल जाता है। कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करने का मौका मिलेगा। जैसा कि यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आपको शो कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे आपका कंटेंट आपको शो कर रहा होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा हमने सेटिंग किया तो हमें कैसा फ़ॉन्ट मिलेगा। जैसा आपने चूज़ किया वही यहाँ पर आपको मिलने वाला होता है। यहाँ पर जाएंगे फ़ॉन्ट इफेक्ट पे जाएंगे तो आप फ़ॉन्ट इफेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड कर दिया तो लाइन ऊपर देखेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन देखेंगे कलरफुल हो जाएगा, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर ओवर लाइन लिखा है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगा। और अगर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो सिंगल क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद अंडरलाइन करेंगे तो नीचे से लाइन आएगा। मतलब ओवरलाइन, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शैडो है, फिर पोजीशन होता है जिसमें टेक्स्ट को हम क्या करना चाहें, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो लाइन के ऊपर से टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइन के नीचे से टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ शो कर रहा है इसलिए हमें ओके करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें चाहिए होगा तो ओके कर देंगे, वैसा ही बिहेवियर हमारा पेज पर सेट हो जाएगा। हाईलाइटिंग की बात करेंगे तो कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। कैरेक्टर के अंदर आ गए पैराग्राफ में शो हाइड होता है। शो हाइड में जा कर के हम सेटिंग कर सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर हमको
पैराग्राफ में यहाँ पर शो हाइड का आइकॉन लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो शो हाइड मैंने बताया था कि जहाँ पर देखेंगे फुल स्टॉप होगा या पैराग्राफ होगा वहाँ पर अपनी शक्ल बना लेगा, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ डॉट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने राइटर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है, यहाँ से बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा मैटर लिखा हुआ है उसमें हम बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट लगाना चाहें तो 1 2 3 ABC कुछ भी लगाना चाहें तो ये सिंपल ऑप्शन है, ठीक है ना, जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ऐसा है ही नहीं है कि इसमें से कुछ हमने नया बताना है। टेबल के अंदर हमको पहले से पता है कि टेबल के अंदर मिनिमाइज़ होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमाइज़ करने की सुविधा होती है, डिस्ट्रीब्यूट रो होता है, सेलेक्ट रो होता है, इंसर्ट रो होता है, डिलीट रो होता है। ये सारे ऑप्शंस हमने कायदे से पढ़े हुए हैं, राइटर की क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया है, एक एक ऑप्शन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। इमेज की बात करते हैं तो इमेज देखेंगे, यहाँ से फ़ोटो हम लगाने के बाद जैसे फ़ोटो लगी हुई हो और फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, फ़ोटो पर काम करना चाहते हैं तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शन क्लिक करते हैं और इमेज में क्रॉप वगैरह करना है, रिप्लेस करना है, कंपेयर करना चाहते हैं, कलर वगैरह फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेक्स्ट शैडो होता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर हल्का शैडो मारना हो तो यहाँ पर शैडो में जाएंगे, टेक्स्ट शैडो ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक करने पर शैडो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंटरेक्शन ऑप्शन होता है, यहाँ पर नो एक्शन होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे स्लाइड में कोई भी ऑप्शन जहाँ एक्शन माउस क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जब ये स्लाइड चलेगा तो प्रयागराज पर अगर हम क्लिक करेंगे, जब ये स्लाइड चलाएंगे प्रयागराज पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड पर क्लिक करेंगे, हमारी स्लाइड देखेंगे चल करके हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे प्रयागराज आएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, एंड शो करते हैं और यहाँ पर देखेंगे हमने प्रयागराज के साथ क्या हमने लगाया है, ऐड के साथ हमने क्या लगाया है, ज़रा सा फिर से देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज के साथ हमने नेक्स्ट लगा दिया है, ऐड के साथ हम देखेंगे क्या लगा देते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे इंटरैक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे गो टू नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कहीं लिखा है लास्ट स्लाइड, मान लीजिए गो टू लास्ट स्लाइड। आज जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके कर दिया। अब देखेंगे जब स्लाइड चलेगा, अभी तो इसमें वर्क नहीं दिखाई दे रहा, जब स्लाइड चलेगा तो अगर प्रयागराज पर क्लिक करूंगा मैं, अगर मैं प्रयागराज पे ये ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा चलते हुए स्लाइड पे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखोगे कि ये पेज आपको सेकंड पेज आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दिया गलती से तो आपको थर्ड पेज डायरेक्ट दिख जाएगा, ये पेज नहीं दिखेगा। ट्राई करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर हमारा पास हमारे माउस है, ये देखेंगे रन कर रहा है। अब रन करने के बाद जैसे ही ये चीज़ आएगा हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लास्ट स्लाइड हमारा दिखाई देगा क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड का इंटरेक्शन उसको दिया है, ठीक है ना। अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे हम क्या करते हैं, एंड शो करके और फिर उसके बाद यहाँ से हम पहली स्लाइड चलाते हैं और पहली स्लाइड स्टार्ट स्लाइड पर हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम प्रयागराज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड तुरंत आपको दिख जाएगी। ये देखो लास्ट वाला फिर से दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चूँकि पैराग्राफ एक है, यहाँ पर देखेंगे ये सेलेक्ट करते हैं, इतना सेलेक्ट करके देखेंगे इंटरेक्शन में क्या लगा हुआ है। इंटरेक्शन में देखेंगे गो टू लास्ट स्लाइड लगा है, इस वजह से लास्ट स्लाइड मिल गया, ठीक है ना। नो एक्शन पर क्लिक कर दिया, नो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हम क्या करते हैं, लास्ट वाले पर क्लिक कर देते हैं, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट रखते हैं और इसके साथ इंटरेक्शन जा करके सेट कर देते हैं। इसमें देखेंगे गो टू फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड ओके कर दिया। अब देखेंगे जैसे ही हम इसे रन करेंगे, यानी कि यहाँ पर करंट स्लाइड ये स्लाइड रन किया और फिर उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी दिखाई देगी। अब समझ आ गया होगा कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरेक्शन मतलब चलती हुई स्लाइड में हम किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाइपरलिंक जो काम करेगा वो किसी भी स्लाइड में पहुंचाने का काम करेगा। जैसे अगर पहली स्लाइड चली, दूसरी चली, आपको क्या करना है कि 10 नंबर की स्लाइड फिर चलानी है तो आप क्या करते हो, 10 नंबर की स्लाइड को हम फॉलो कर लेते हैं और इंटरेक्शन दे देते हैं, तो उस पर कमांड देंगे तो 10 नंबर की स्लाइड चल जाएगी। जिस नंबर की स्लाइड चलानी हो इंटरेक्शन के माध्यम से हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शो तभी करेगा
जब आप किसी भी लेटर या टेक्स्ट पर क्लिक कर रखोगे तभी इंटरेक्शन शो करेगा, अन्यथा नहीं शो करेगा। फिर उसके बाद नेम और डिस्क्रिप्शन होता है। नेम डिस्क्रिप्शन हम पहले से बता चुके हैं कि नेम में देखेंगे कुछ भी नाम दे करके हम इसे सेव कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे हमने SHAPE शेप 1 या डाटा 1 के नाम से सेव कर दिया। अब जब कभी भी हमें इसे देखना है तो दोबारा इसमें जाएंगे तो नेम में वही चीज़ दिख जाएगा कि ये मैटर को हमने शेप 1 के नाम से सेव किया है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो भी सेव करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख करके, मान लीजिए शेप 1 लिखा और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ भी एंड देन ओके कर दिया। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ से दिखाई देगा। और अगर जो डिफ़ाइन किया है, डिफ़ाइन को अगर देखना चाहें तो नेम में जा करके यहाँ पर दिखाई सकते हैं। देखें, सॉरी गलत जगह पर क्लिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे नेम पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन सा ऑप्शन है, नेम और डिफाइन, नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन होता है, इसमें देखेंगे हॉरिजेंटल, लेफ्ट, सेंटर, ये टेबल पर काम करेगा। जब पेज पर टेबल बना होगा तो टेबल बनाइएगा और फिर यूज़ कीजिएगा। रोटेट करने के लिए जब आपके पास इमेज होती है और इमेज में काम करेगा, ये इमेज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ रोटेट ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ रोटेट ऑप्शन का सहारा लेते हैं। फ्लिप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो फ्लिप और वर्टिकल, फ्लिप और हॉरिजेंटल, यहाँ पर क्लिक करोगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जाओगे फ्लिप ऑप्शन, एज ए कन्वर्ट ऑप्शन होता है, यहाँ कर्व कर सकते हैं, पॉलीगोनल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कर्व का इस्तेमाल किया तो कर्व डिज़ाइन आएगा, पॉलीगोनल, ये सभी ऑटो शेप के डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। जैसे इमेज प्रेजेंट में सेलेक्ट है, उसको अगर हम लेफ़्ट में लाना चाहते हैं तो लेफ़्ट में सेट हो जाएगा। ऐसे ही राइट में ले जाना चाहें तो राइट में ले जा सकते हैं, और सेंटर में ले जाना चाहें, जहाँ कहीं भी अलाइनमेंट करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। माउस से भी आप क्लिक करके सिंपली आप इसे अलाइन कर सकते हैं और अपनी चाहिए हुई जगह पर इसे आसानी से स्विच कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। अरेंज ऑप्शन हो गया, ग्रुप ऑप्शन हो गया। अरेंज मतलब होता है किसी भी शेप को एक दूसरे शेप के ऊपर नीचे सेट करना, और फिर उसके बाद ग्रुपिंग करना। जैसे मल्टीपल शेप हैं और मल्टीपल शेप को एक साथ आपको क्या करना है, ग्रुप में करना है, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। जैसे एक से ज़्यादा शेप हैं और सबको एक साथ उठाना है तब आप ग्रुपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर शेप है और ये शेप है, ये शेप है, तीनों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे जाकर के ग्रुप कर दिया। आप देखेंगे तीनों एक साथ उठेगा, ठीक है ना। दूसरा ही हो रहा है, दो ही हो रहा है, एक को छूट गया गलती से, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे अनग्रुप ऑप्शन पे मिलेगा, यहाँ पे जा कर के अनग्रुप कर सकते हैं, इसे अलग अलग कर सकते हैं और फिर उसके बाद ग्रुप में करेंगे तो आसानी से ये तीनों एक साथ उठेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आप देखेंगे स्लाइड पे जाइए। अब स्लाइड में देखेंगे कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जो ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया हो या स्लाइड में कुछ ऐसा रहा हो जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। न्यू स्लाइड, नया स्लाइड लेने के लिए डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट लेना, स्लाइड को डिलीट करना, ये सब आपने यहाँ देखा हुआ है। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 3 स्लाइड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से और भी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी स्लाइड, जैसे स्लाइड 2 यहाँ लिखा है और ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे जो भी डेटा होगा उनको लिंक करा करके हम इसी स्लाइड के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहली स्लाइड और बाकी 3-4 पेज जो हमारे पास हैं, ये वाला हमारे पास नहीं था और ये किसी दूसरी स्लाइड में था, उसे हम यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अटैच कर लिया, आप जब इस स्लाइड को सेव करेंगे तो वो भी फाइल इसी के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 10 स्लाइड 10 बच्चों ने बनाई, अब 10 बच्चों का स्लाइड एक जगह पर कंपाइल करना हो, सबको इकट्ठा करके 100 स्लाइड इकट्ठा करके हमको चलाना है तो स्लाइड फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, ये ऑप्शन होता है कि मल्टीपल स्लाइड को इकट्ठा करने का काम करता है। लेआउट की बात करेंगे तो लेआउट में यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े हैं, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े हैं। बट ये है कि यहाँ पे नाम में है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम और आपके पास इमेज भी दिखाई देती है। जैसे इस नाम को कायदे से पढ़ लीजिए, हम इसको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख लीजिए, ये चीज़ आप पहले से देख चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा ब्लैंक स्लाइड लिखा है, फिर टाइटल एंड टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट, टाइटल कंटेंट टू,
ये सारे ऑप्शन आपने देख लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम से दिखाई दे रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये ब्लैंक स्लाइड हो गया, ये टाइटल हो गया, यहाँ पे टाइटल कंटेंट, यहाँ पे टाइटल टू कंटेंट, यहाँ पे टाइटल ओनली सेंटर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट और टू कंटेंट एंड कंटेंट। ये सारे हमारे जो पेज लेआउट हैं उन्हीं का नाम से यहाँ पर देखेंगे नाम हमको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये इसमें से किसी भी स्लाइड लेआउट को यूज़ कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसमें कुछ करना नहीं है। डिलीट स्लाइड, यहाँ से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेट बैकग्राउंड इमेज, अगर कोई भी बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के रूप में हम किसी भी बैकग्राउंड इमेज को ले लेंगे, जैसे ही इमेज लगाएंगे देखेंगे बैकग्राउंड के रूप में इमेज लग जाएगी। पहले से चूंकि बैकग्राउंड उसके साथ पहले से लगा हुआ था यहाँ से, इसलिए यहाँ पर देखेंगे हल्का सा कटा हुआ आपको दिखाई दिया। अगर इसके साथ अगर बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो जैसे हमने ये बैकग्राउंड यूज़ किया या ये यूज़ किया, ओपन करेंगे देखेंगे बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड है, अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, और अगर हटाना चाहें तो हटाने के लिए क्या होता है, हटाने के लिए है कहीं, हटाने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अंडू विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ हो गया, और फिर उसके बाद स्लाइड प्रॉपर्टी होता है, किसी भी स्लाइड का डिटेल्स चेक करना और स्लाइड की सेटिंग करना, उसके पेज का पूरा लेआउट सेट करना कि पेज हमारा पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, ठीक है ना, और पेज में कैसा पेज होगा, उसका लेफ्ट का मार्जिन क्या होगा, राइट का मार्जिन क्या होगा, वो सेट करने के लिए बैकग्राउंड यहाँ से लगाने के लिए बैकग्राउंड में डिफरेंट टाइप के कलर मिलेंगे, ग्रेडियंट कलर मिलेंगे, इमेज कलर मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, हैश मिलेंगे, कुछ भी लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको बढ़ाना घटाना हो, यानी कलर का एडजस्टमेंट कम ज़्यादा करना हो, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। यहाँ तक हमने देखेंगे कवर कर लिया। अब अगली क्लास में हम इसके आगे कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है अगली क्लास का, ठीक है ना। ओके, डन।